नमस्कार। श्रद्धा एस्ट्रो पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुंडली जब भी देखी जाए तो शुरुआती स्टेप क्या हों, क्या क्या कुंडली में देखना चाहिए। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश होना ज़रूरी है। चंद्र कुंडली यह एक महत्वपूर्ण कुंडली है। महर्षि पराशर के अनुसार किसी भी कुंडली का अध्ययन केवल लग्न कुंडली से नहीं अपितु चंद्रमा को लग्न मानकर भी करना चाहिए। उदाहरणतः यदि किसी कुंडली में हमें जातक की संपत्ति का अनुमान लगाना है तो हमें लग्न के साथ साथ चंद्रमा से द्वितीय भाव की भी विवेचना करनी चाहिए। यदि लग्न एवं चंद्रमा दोनों के ही द्वितीय भाव की स्थिति अच्छी है तो जातक के पास अत्यधिक धन संपत्ति होगी। यदि लग्न में द्वितीय भाव आपको बली दिखाई देता है तो इसका साधारण अर्थ कह सकते हैं कि हम समाज में उसको ये माना जाएगा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन चंद्रमा कुंडली में भी अगर ऐसा ही दिखाई देता है तो वो व्यक्ति स्वयं भी इस बात को रियलाइज करेगा, व्यक्ति स्वयं भी इस बात को अनुभव करेगा। और इसके अतिरिक्त अधिक सटीक परिणाम ज्ञात करने के लिए हमें सूर्य कुंडली अर्थात सूर्य को लग्न मानकर संबंधित भाव का अध्ययन करना चाहिए। जहां तक नवमांश की बात है, नवमांश एवं संबंधित वर्ग कुंडलियां, नवमांश कुंडली एक महत्वपूर्ण वर्ग कुंडली है और शास्त्रानुसार इसका विचार किए बिना कोई भी भविष्य कथन कदापि नहीं करना चाहिए। इसकी उपयोगिता और अन्य संबंधित विषयों का वर्णन हम आगे भी आपके साथ करते रहेंगे। अभी के लिए आप इसको इतना ही माने कि जैसे कुछ विशेष प्रावधान में संसद का कुछ पावर सुप्रीम कोर्ट अपने दम पर बदल सकता है, इसी प्रकार से अगर लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली कहीं कमजोर प्रतीत होती है तो उसकी पावर को, उसकी शक्ति को बली नवमांश बदलने की ताकत रखता है। दशा चक्र, जब हम ये विषय देखने के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो फिर दशा अध्ययन आवश्यक है। यदि आपके पास दशा चक्र नहीं है तो भविष्य कथन कहने का कोई अर्थ नहीं होता है। एक कुंडली में सभी प्रकार के राजयोग हो सकते हैं, लेकिन यदि उचित दशा ना हो तो इन योगों में फल देने की क्षमता नहीं होती है, अथवा कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि राजयोग ज्यादा नहीं है लेकिन उसको दशा चक्र बहुत बढ़िया मिला है, तो इसलिए दशा मिलान के बगैर कुछ आगे बड़ी भविष्यवाणी करना सार्थक प्रतीत नहीं होता है। इस संदर्भ में एक अन्य सिद्धांत यह है कि दशानाथ को लग्न के रूप में लेकर अन्य सभी भावों का अध्ययन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उस दशा में कौन सा भाव शुभाशुभ फल देगा। उदाहरणतः दशानाथ से द्वितीय भाव धन, तृतीय भाव भाइयों, चतुर्थ भाव भूसंपत्ति आदि, इस प्रकार सभी भाव अपने अपने भाव से संबंधित विषयों को इंगित करेंगे। यह फल दीपिका में भी दिया गया एक महत्वपूर्ण नियम है। तो इस प्रकार आज के पॉडकास्ट में हमने कुंडली देखने का जो पहला स्टेप है वो जाना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। नमस्कार।